दोस्तों स्वागत है आपका फाइट अगेंस्ट करप्शन में। और दोस्तों आज हम आए हैं मोटर नगर के ये जो 5 नंबर और 12 नंबर ऑटो स्टैंड है, यहाँ पर आज सुबह ई रिक्शा वालों का और ऑटो यूनियन का दोनों का कुछ पंगा हो गया था। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि मामला क्या है और किस तरह की परेशानियाँ हैं इन्हें। नमस्कार, आपका शुभ नाम? विजेंद्र कुमार जी। ये 5 नंबर ऑटो यूनियन में यहाँ पर दिक्कतें प्राय क्या देखने को मिलती है आपको और किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आपने हमारी समस्याओं को सुनने का काम किया है। और उसके बाद यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या है वो है पार्किंग की। जी। कि यथावत व्यवस्था नहीं है कि पार्किंग हम गाड़ी करें कहाँ। एक कोटद्वार छोटा सा शहर है और छोटा सा शहर होने के बावजूद यहाँ पे पार्किंग नहीं है कहीं पे भी। ये नगर पालिका की कमी है। अगर नगर पालिका चाहे तो हमें कहीं पे भी पार्किंग थोड़ा सा व्यवस्था करा सकते हैं और वहाँ से हम अपनी गाड़ियों को संचालित रूप से संचालन कर सकते हैं। आए दिन सड़क पर एक्सीडेंट हो रहे हैं क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई है कि हर आदमी के पास मोटरसाइकिल, गाड़ी, स्कूटर, ऑटो, ई रिक्शा, बस, कार, सारा एक ही रूट है हमारे पास। और प्लस इसमें ये आवारा सांड, ये आवारा सांड भी इसी में घूम रहे हैं। इनके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं। तो हमारी तो केवल एक ही मांग है कि इनके लिए एक तो गौशाला में ले जाए जाएँ जितने यहाँ पे आवारा जानवर हैं, और जितने हमारे गाड़ी वाले, ऑटो वाले, इनके लिए एक पार्किंग की व्यवस्था हो और सुचारू रूप से अपने अपने स्टैंडों से अपनी अपनी सवारियों को ले जाए। तो ये जो आज का प्रकरण हुआ वो ये किस बात का टकराव था? ये कोई आदमी है यहाँ पे दुर्गापुरी के सामने, उन्होंने ई रिक्शा ला रखी है जी। और आज से नहीं, हम तो ये 15 साल से काम कर रहे हैं, व्यवसाय है हमारा। और आज ये हमको मतलब ये कह रहे हैं कि हमको भी अपने साथ में चलाओ। कोटद्वार के अंदर 650 ई रिक्शा है। अगर 650 ई रिक्शा, 115 गाड़ी तो हमारे पास पहले ही है जी। 5 नंबर पे, 5 नंबर पे स्टैंड नंबर 5 में 115 गाड़ी तो पहले ही है। और अगर हम 100 गाड़ी और चलाते तो बेचारे 115 गाड़ी वाले कहाँ जाएंगे? ये भी रोड पे आ जाएंगे। जो रोटी हम आज 300-400 रुपये की जो दिहाड़ी कमाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हमारे और भी 3 नंबर आते हैं। यहाँ पे 150 रुपये की सवारी हम एक चक्कर में ले जाते हैं और उसके लिए हम 3 घंटे यहाँ पे खड़े रहते हैं। किसी टाइम हम 2 बजे का नंबर शाम को 5, साढ़े 5, 6 बजे यहाँ से जब सवारी नहीं होती तो खाली गाड़ी अपने घर लेके जाते हैं। बिल्कुल। ये हमारे पास में व्यवस्था है क्योंकि सवारियाँ इतनी है नहीं, लोगों के पास अपनी अपनी गाड़ियाँ हैं, अपने अपने साधन हैं, तो ऑटो में लोग कम ही जाते हैं। और जो जैसा कि आपने बताया कि पार्किंग की समस्या तो शुरू से ही है यहाँ पर, तो जो ये मोटर नगर का जो ये मौत का कुआं बन चुका है, ये मोटर नगर का गड्ढा, आप क्या सोचते हैं कि ये पार्किंग के लिए एक अच्छा व्यवस्थित तरीका जगह हो सकती थी? अच्छी व्यवस्था हो सकती थी अगर जो यहाँ की विधायक महोदय जी चाहें और यहाँ के जो महापौर हैं वो चाहें तो ये बहुत अच्छा बन सकता था। पहले भी यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था थी, मोटर नगर भी संचालित यहीं से होता था। हम उस टाइम से गाड़ी चलाते हैं और आज भी हम अपनी गाड़ी चलाते हैं। जी। अब तो खैर नगर निगम भंग हो चुका है, अब तो महापौर और पार्षद लोगों की बस्ते जमा हो गए हैं, परंतु ये जिस प्रकार देखो कि 5 साल इन्होंने राज किया, 5 साल में जब ये नहीं हो पाया तो आपको क्या लगता है ये आगे हो पाएगा? ये तो उम्मीद है। बहुत मुश्किल है साहब, ये तो बहुत। जब अभी 5 सालों में प्रेजेंट में नहीं हो पाएगा तो अब बाद में क्या हो पाएगा? हमारी तो कोई सुध नहीं। मालन पुल टूटा हुआ कब से, वो भी वैसे ही है। सवारियां धक्के खा रही हैं। जो बेचारा कोई परेशान, किसी के पेट दर्द है, किसी का कमर में दर्द है, तो वैसे ही हचकोले खाते खाते वो नदी के रास्ते में जा रहे हैं जी। तो मतलब बहुत सामना करना पड़ रहा है दिक्कतों का। और जो ये ई रिक्शा के पीछे ई रिक्शा की तादाद इतनी बढ़ रही है और इस हर रूट पे जबरदस्ती धकेले जा रहे हैं जो ई रिक्शा वाले हैं, ये किसकी सैप हो रहा है? आपको क्या लगता है? ये तो सर इनके तो ये कह रहे हैं हमारे लिए कि गवर्नमेंट की स्कीम है। हमने आरटीओ ऑफिस से भी बात करी तो कह रहे हैं कि इन पे कोई नियम नहीं है लागू, ये जितना हो सके ये उतनी आएंगे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, इसमें बोला हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा काम है केवल रजिस्ट्रेशन करना जी। तो अगर ये आप इस विषय में क्या मानते हैं कि अगर ई रिक्शा ही चलाने हैं अगर गवर्नमेंट ने, तो ये डीजल जो वाहन है आपके ऑटो हैं, इनका क्या किया जाए? या तो इनके परमिट बंद करे जाए, ज़्यादा न करे, बढ़ावा न दिया जाए इनको? सर हमारे जो परमिट है 2010 से बंद है। ठीक है। 2009 से बंद है, इन पे हमने बैन लगा रखा है। ठीक। ये केवल यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था तो थी नहीं जी जी, तो ज्यादा होने के कारण इन पे बैन लगाया। पर इसके बाद में ये धीरे धीरे ई रिक्शा आती रही और आज ये ई रिक्शा भी इतनी तादाद में पहुंच गई कि 650 हो गए कोटद्वार के अंदर, जो कि कोटद्वार एक छोटा सा शहर है और इतनी व्यवस्था यहाँ पे कुछ है नहीं। चलिए धन्यवाद। हरपाल भाई,
क्या समस्याएं हैं आपके नज़रिए से? समस्याएं तो इन्होंने बताई दी होंगी, मेरे बताने से कोई समस्या थोड़ी हो जाएंगी। नहीं हो तो नहीं सकता, लेकिन आप अपनी इच्छा भी तो व्यक्त कर सकते हैं, जो आपको लगता होगा कि प्राय हर दिन जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या तो इस समय रिक्शे की समस्या है बस। किस प्रकार और कैसे? क्योंकि हमारे कई ऑटो वाले भाई ऐसे हैं कि सुबह 5 बजे आते हैं और नंबर आता है उनका 8 बजे, और ये 8 बजे रिक्शा आ रहा है, पीछे से भर के सीधा चल जा रहा है। मतलब जो बंदा 3 घंटे से इंतज़ार कर रहा है वो मुंह ताकता रह जाता है, और जो 10 मिनट में आया वो बस भांजी मार के चला गया। रिक्शा वाला, ई रिक्शा वाला। हाँ, ई रिक्शा वाला। हाँ, ऑटो वाला तो अपने संचालन से सही चल रहा है, रिक्शा वाला सीधा आ रहा है और जब उसको रोक रहे हैं तो उल्टा धमकी दे रहा है पुलिस की जी। और तब पुलिस में जाके अभी पुलिस थाने से तो आ रहे हैं हम निपट के। तो थाने में क्या तय हुआ? थाने में तो अभी पूरा हुआ नहीं, उन्होंने कहा कि आर्ट ऑफिस जाओ। चलिए, कल आर्ट ऑफिस में होगा जो कुछ होगा। ठीक। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास में ठेका गाड़ी का लिखित परमिट है। ठीक। कि हम 15 किलोमीटर के एरिया में कहीं भी उसको संचालित कर सकते हैं जी। और इसमें आरटीओ मैडम चमोला जी ने हमको बिठा के एक रूट बनाए थे। यहाँ पे 12 रूट बने हुए कि हर गाड़ी पे इतनी गाड़ियाँ चलेंगी हर रूट पे। तो हमारे पास में जो परमिट है वो परमिट हमारे पास 15 किलोमीटर का है और बेस का परमिट है। और इनके पास जो ई रिक्शा है इनके पास कोई परमिट ही नहीं है, कोई लिखित में नहीं है। आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, चल रहे हैं। मतलब कोई भी कहीं भी चल दो, कोई कहीं भी चल रहे हैं। और इससे जो है कि लड़ाई झगड़ा आए दिन हो रहा है और आगे भी लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस ज़्यादा है। चलिए, इसका एक साझा समाधान निकालना पड़ेगा, यानी कि। हाँ जी। आपका नाम? और अच्छा, जो आज ये मोटर नगर पर ये ऑटो और ई रिक्शा वालों का जो आपसे टकराव हुआ, ये क्या प्रकरण था? ये प्रकरण ये था कि ये जो रिक्शाओं की तादाद बढ़ रही है, ये हमारे रोजगार को खत्म कर रहे हैं। ऑटो का हमारा ऑटो का रोजगार जो है समाप्त कर रहे हैं। अच्छा जी। ये जबरदस्ती ला रहे हैं, कितने आएंगे क्या आएंगे इनकी कोई तादाद कोई गिनती नहीं है। अभी 600-650 हो गए, जबकि हमारे ऑटो परमिटों पर प्रतिबंध लगा हुआ है 2010 से। ठीक है। इनके ये बोल रहे हैं कि हमारे को अपने साथ मिलके चलाओ। हम किस बेस पे इनको अपने साथ मिलके चलाएं? जहाँ हमारा 30 रुपये किराया वहाँ ये 10 रुपये में जा रहे हैं। हमारे में बैठेगा कौन? हमारा व्यवसाय खत्म हो रहा है, इस बेस पे हम इनको अपने साथ नहीं चलने दे रहे हैं। ठीक। अच्छा, जो ये 5 नंबर स्टैंड है, ये 5 नंबर में कितने ऑटो संचालित होते हैं? 115 ऑटो संचालित होते हैं। मात्र 2 किलोमीटर का टुकड़ा है हमारे में, नींबू चौड़ से मोटर डांग तक का। ठीक है। तो उसमें हमारे 115 ऑटो संचालित होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये जो ई रिक्शा वाले यहाँ पर, इनकी तादाद कितनी है? ये 650 से भी ऊपर क्रॉस कर गए। तो ये किस किस सह पर ये काम हो रहा है जो कि इनको इस रूट पे धकेला जा रहा है? अब ये सरकार की सह पे हो रहा है। सरकार में कौन अगर इसके लिए जिम्मेदार? इस परिवहन विभाग जवाबदार है, सरकार जवाबदार है। इसमें क्या है कि जो ये रिक्शे आ रहे हैं, यहाँ पे जो सर्कल एरिया है मात्र कितना होगा, यहाँ से अपना झंडी चौड़ 15 किलोमीटर, 15-30, 65-70 किलोमीटर का पूरा सर्कल एरिया नहीं है। इसमें 622 तो पहले ऑटो है, उसके बाद में 650 ही आ गए अभी तक जी। यहाँ पे चलेंगे कहाँ पे किसको व्यवसाय दे रही है सरकार? सबको बेवकूफ़ बना के व्यवसाय को ख़त्म कर रही है।